हेलो, नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस एस स्टोरी टेलिंग पर। तो आज हम महाकुंभ मेला 2025 के बारे में बात कर रहे हैं। 2025 में सोमवार 13 जनवरी से इसकी शुरुआत होने जा रही है, जो बुधवार 26 फरवरी 2025 तक चलने वाला है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। महाकुंभ में शाही स्नान तिथियां: सोमवार 13 जनवरी 2025 लोहड़ी, मंगलवार 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, बुधवार 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या, सोमवार 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी, बुधवार 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा, बुधवार 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि। समुद्र मंथन के दौरान जहर 12 साल में लगने वाले कुंभ मेले को पूर्ण कुंभ कहा जाता है। पूर्ण कुंभ में स्नान का निर्णय ज्योतिषीय गणना के आधार पर किया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, अर्ध का मतलब होता है आधा कुंभ। इस प्रकार कुंभ के विपरीत अर्ध कुंभ का आयोजन हर 6 साल में किया जाता है। इसका आयोजन केवल 2 स्थानों प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। महाकुंभ का आयोजन हर 144 साल बाद किया जाता है। इसका आयोजन केवल प्रयागराज में ही होता है। 12 पूर्ण कुंभ के बाद महाकुंभ आता है। सभी कुंभ में इसे सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और इसमें भाग लेने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। कुंभ मेले का इतिहास काफ़ी पुराना है। भारत में यह मेला बहुत अनूठा है, जिसमें पूरी दुनिया से लोग आते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इसका अपना ही धार्मिक महत्व है और यह संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। यह मेला लगभग 48 दिनों तक चलता है। मुख्य रूप से दुनिया भर से साधु, संत, तपस्वी, तीर्थयात्री इत्यादि भक्त इसमें भाग लेने आते हैं। परंतु क्या आप कुंभ का अर्थ जानते हैं? इसे क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे का इतिहास क्या है? किसने कुंभ मेले की शुरुआत की इत्यादि इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेला 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन 4 तीर्थ स्थलों में होता है। ये स्थान हैं: उत्तराखंड में गंगा नदी पर हरिद्वार, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी पर उज्जैन, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर नासिक और उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों के संगम पर प्रयागराज में होता है। कुंभ मेले का इतिहास: कुंभ मेला 2 शब्दों कुंभ और मेला से बना है। कुंभ नाम अमृत के अमर पात्र या कलश से लिया गया है, जिसे देवता और राक्षसों ने प्राचीन वैदिक शास्त्रों में वर्णित पुराणों के रूप में वर्णित किया था। मेला, जैसा कि हम सभी परिचित हैं, एक सांस्कृतिक शब्द है जिसका अर्थ है सभा या मिलना। इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत कब हुई, किसने की, इसकी किसी ग्रंथ में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। परंतु इसके बारे में जो प्राचीनतम वर्णन मिलता है वह सम्राट हर्षवर्धन के समय का है, जिसका चीन के प्रसिद्ध तीर्थयात्री हुएनसांग द्वारा किया गया है। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी और कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से ही हो गई थी। आइए समुद्र मंथन से जुड़ी हुई इस कहानी के बारे में जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमज़ोर पड़ गए, तब राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया था। ऐसे में सब देवता मिलकर विष्णु भगवान के पास गए और सारा वृतांत सुनाया।
तब भगवान ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र यानी क्षीर सागर में मंथन करके अमृत निकालने को कहा। ये दूध सागर ब्रह्मांड के आकाशीय क्षेत्र में स्थित है। सारे देवता भगवान विष्णु जी के कहने पर दैत्यों से संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत निकला, देवताओं के इशारे पर इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर उड़ गया। इस पर गुरु शंकराचार्य के कहने पर दैत्यों ने जयंत का पीछा किया और काफ़ी परिश्रम करने के बाद दैत्यों ने जयंत को पकड़ लिया और अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और राक्षसों को 12 दिन तक भयानक युद्ध चलता रहा। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी थीं, जिनमें से पहली बूंद प्रयाग में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी बूंद उज्जैन में और चौथी नासिक में गिरी थी। इसीलिए इन्हीं 4 जगह पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ आपको बता दें कि देवताओं के 12 दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर होते हैं। इसीलिए हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, यह राशियों पर निर्भर करता है। कुंभ मेले में सूर्य और बृहस्पति का खास योगदान माना जाता है। जब सूर्य एवं बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तभी कुंभ मेले को मनाया जाता है और इसी आधार पर स्थान तिथि निर्धारित की जाती है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति का सिंह राशि में प्रवेश होता है, तब यह महाकुंभ मेला नासिक में मनाया जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। यहीं आपको बता दें कि जब सूर्य देव सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, इसी कारण उज्जैन मध्य प्रदेश में जो कुंभ मनाया जाता है उसे सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। कुंभ मेले का संक्षिप्त इतिहास। कुंभ मेले की शुरुआत किसने की और कब की? कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में जनवरी माह से किया जाता है। अर्ध कुंभ का आयोजन 6 वर्ष और पूर्ण कुंभ का आयोजन 12 वर्ष के बाद किया जाता है। यह मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक है। कुंभ मेला 48 दिनों तक चलता है। दूध सागर के मंथन से एक घातक जहर भी उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान शिव ने बिना प्रभावित हुए पी लिया था। सारे नवग्रहों में से सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि की भूमिका कुंभ में महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था, तब कलश को खींचातानी में चंद्रमा ने अमृत को बहने से बचाया। गुरु ने कलश को छुपाया था, सूर्यदेव ने कलश को फूटने से बचाया और शनि ने इंद्र के कोप से रक्षा की। इसीलिए ही जब इन जगहों का संयोग एक राशि में होता है, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। हर तीसरे वर्ष कुंभ का आयोजन होता है। गुरु ग्रह एक राशि में 1 साल तक रहता है और हर राशि में जाने में लगभग 12 वर्षों का समय लग जाता है। इसीलिए हर 12 साल बाद उसी स्थान पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। निर्धारित 4 स्थानों में अलग अलग स्थान पर हर 3 साल में कुंभ लगता है। प्रयाग का कुंभ के लिए आंशिक महत्व है। 144 वर्ष बाद यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ मेलों के प्रकार। महाकुंभ मेला, यह केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। यह प्रत्येक 144 वर्षों में या 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। पूर्ण कुंभ मेला, यह हर 12 साल में आता है। मुख्य रूप से भारत में 4 कुंभ मेला यानी
प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित किए जाते हैं। यह हर 12 साल में इन 4 स्थानों पर बारी बारी लगता है। अर्ध कुंभ मेला, इसका अर्थ है आधा कुंभ मेला, जो भारत में हर 6 साल में केवल 2 स्थानों पर होता है, यानी हरिद्वार और प्रयागराज। कुंभ मेला 4 अलग अलग स्थानों पर राज्य सरकारों द्वारा हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। लाखों लोग आध्यात्मिक उत्साह के साथ भाग लेते हैं। महाकुंभ मेला, इसे मिनी कुंभ मेले के रूप में भी जाना जाता है, जो प्रतिवर्ष और केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में आयोजित किया जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, टिप्पणी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।